डाइट एंड एक्सरसाइज के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जो वेट लॉस जर्नी में माइक्रो लेवल पे काम करती हैं और आपको वेट लॉस करने में बहुत ही हद तक हेल्प करती हैं। आई एम वेरी मच श्योर ये जो बातें हम करने जा रहे हैं ये आपके बहुत ही काम आएंगी। सुबह सुबह जगने के बाद वॉकआउट करना, गर्म पानी पीना, ये ऐसी हैबिट्स हैं जो अगर आप एक बार अपने लाइफ में डाल लेते हैं तो थ्रू आउट लाइफ ये आपको फ़ायदा ही करेंगी। सुबह उठकर योगा करना, एक्सरसाइज करना, वॉकआउट करना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाना आना, और इसके अलावा आप अगर कोई और अच्छी हैबिट भी अच्छी डेवलप कर सकते हैं जो आपको वेट लॉस जर्नी में हेल्प कर सकती है और आपको हेल्दी रख सकती है, तो वो भी आप अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना सकते हैं। जब आप इन्हें अपनी हैबिट बना लेंगे तो वो आपको किसी टास्क जैसा नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पे कोई बर्डन है, आपको कोई बोझे जैसा काम फोर्सफुली कराया जा रहा है। आपकी भी ऐसी ही कुछ अच्छी आदतें होंगी, तो उन आदतों को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम उनके बारे में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे और अच्छी आदतें एक दूसरे को देने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है इसलिए मुझसे डाइटिंग नहीं होती है, मेरे पास बहुत ढेर सारा काम रहता है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, ब्ला ब्ला ब्ला। मीन्स डाइटिंग ना करने के उनके पास 1,00,000 बहाने होते हैं। तो आप इतने एक्सक्यूज़ेस क्यों कर रहे हैं? आप अपनी लाइफ खुद बनाने जा रहे हैं ना। तो ये याद रखिए कि ये लाइफ आपकी अपनी है, आपकी अपनी हेल्थ को, आपको अपनी फिटनेस को टाइम देना है। ये याद रखिए कि ये आपकी लाइफ है, आपकी हेल्थ है, आपकी फ़िटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। कैसे भी करके आपको अपना गोल अचीव करना ही होगा, क्योंकि जिन्हें करना है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं लाते हैं, वो कर लेते हैं। वो कहते हैं मेरा शेड्यूल चाहे जितना बिजी हो फिर भी मेरी हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं अपनी हेल्थ के लिए, वर्कआउट के लिए, डाइटिंग के लिए, डाइटिंग प्लान के लिए मैं समय निकाल ही लेता हूँ। वे सभी लोग जिन्होंने आज तक वेट लूज़ किया है, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं हैं आते, या उनकी फैमिली नहीं है, या उनका काम नहीं है, उनके पास प्रेशर नहीं है, या उनके पास टेंशन या स्ट्रेस नहीं है, बट इन सब माहौल के होते हुए भी वे कभी गिव अप नहीं करते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी जारी रखते हैं और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो हर हाल में खुद को पॉजिटिव रखकर और मोटिवेट करते रहते हैं। जब भी आपकी लाइफ में गिव अप जैसी सिचुएशन आए तो आप अनुशासन के साथ वहीं डटे रहिए। जब कभी भी लाइफ में आपके सामने गिव अप जैसी सिचुएशन आए, मीन्स आप अपनी लाइफ की कोई भी जर्नी डिसिप्लिन्ड वे में ना कर पाएँ, कंटिन्यू ना कर पाएँ उसे, तो आप ऐसा करिए कि आप जो अपने आप में सबसे बड़ा आपके पास हथियार है, और वो आपका हथियार है सेल्फ टॉक। जी हाँ, सेल्फ टॉक का मतलब होता है आप खुद से बातें करिए। जब आप खुद से बातें करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में सही क्या है और गलत क्या है, और गलत को छोड़ के सही की तरफ आप अपने आप को मोटिवेट करिए। जब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो आप में एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी कि जीवन में आप आगे बढ़ते रहें, अपनी उस जर्नी को कंटिन्यू करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे जा रहे हैं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप में जुनून है तो कोई भी ओवरवेट इंसान एटलीस्ट 1 महीने में 5 किलो वेट आराम से कम कर लेता है। आपको पहले चीज़ ये जाननी होगी कि आपको अपना बहुत बड़ा गोल नहीं रखना है। मीन्स आप 10 या 15 किलो एक बार में ही अपना वेट कम कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप स्लोली अपने वेट का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा गोल बनाएं। मीन्स पहली बार में आपको सिर्फ 5 किलो ही वज़न कम करना है, क्योंकि अगर आप बड़ा गोल अचीव करेंगे तो आप उसका हाफ भी नहीं कर पाएंगे, और इससे आपका जो हार्ड वर्क होगा ना वो आपको एक जेल की तरह लगेगा। आप ये सोचेंगे कि कब मुझे इस जेल से मुक्ति मिले और मैं अपने पुराने रूटीन में आ जाऊं। इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप छोटे छोटे गोल बनाइए। मीन्स 5 किलो आप ईज़िली अपने आप एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू और कुछ अपनी डाइट को, अपने हैबिट्स को बैलेंस करके 1 महीने में कम आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको महीने में या 2 महीने में ये अपना 5 किलो का को रख। जो लोग सक्सेसफुली अपने वेट को लूज़ कर पाए वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने आप को ज़बरदस्ती उस काम के लिए ढकेला, बल्कि वो इसलिए इस चीज़ को कर पाए क्योंकि इस जर्नी को उन्होंने पूरे इंजॉयमेंट के साथ कंप्लीट किया। जैसे आप अपनी वेकेशंस मनाते हैं, कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो आप कितना एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को।
हर चीज़ को लेके ग्रेटफुल रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। सेम उसी चीज़ को आप यहाँ भी फॉलो करिए। सेम डाइट प्लान हो, सेम वर्कआउट हो, सेम डाइटिंग हो, या कोई भी आपके डाइटिशियंस हो, वो आपको अपने वेलविशर्स नज़र आते हैं। यही वो लोग हैं जो आपको आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं, और ऐसे लोग सक्सेसफुली वेट को लूज़ कर पाते हैं। तो आप अपने वेकेशंस की तरह इस वेट लॉस जर्नी को भी इंजॉय करिए, और देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप पहले से बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। आपको अपने आप पे बहुत प्राउड फील होगा। जिन लोगों ने सक्सेसफुली वेट को लूज़ किया है वो खुद पर पूरी नज़र रखते हैं। मीन टाइम टू टाइम वो वेट को चेक करते रहते हैं, बीएमआर चेक करते रहते हैं, यहाँ तक कि अपने कपड़ों की फिटिंग भी वो देखते रहते हैं कि ज़रा सा भी अगर उनको अपने कपड़े में टाइटनेस नज़र आई तो वो उसके लिए अवेयर हो जाते हैं और अपना वेट वो लूज़ करना शुरू कर देते हैं। बीच बीच में अपनी पिक्चर्स क्लिक करते रहते हैं और ध्यान से देखते हैं कि आप किस तरह खुद को बेहतर बना सकते हैं। इससे उन्हें सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी चेंज करना है तो उसे आपको मेज़र करना बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों ने सक्सेसफुली वेट लूज़ किया है वे सही और गलत के बीच का अंतर जानते हैं। फैट फ्री शुगर या ये सब चिप्स, चॉकलेट, ये सब जो फ्रेंड्स फोर्स करते हैं, अरे यार खा ले खा ले, इन चीज़ों की तरफ उन्होंने कोई भी लालच नहीं दिखाया है। कुछ भी नहीं खाया पिया उनके कहने से। वो बेसिक लाइफ की जो नीड होती है, फूड होता है, उस पर ध्यान देते। कई बार लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको हेल्थ को बहुत परेशान कर देती हैं, या समझ ले आपको बहुत परेशान कर देती हैं, तो आप अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके आप इन चीज़ों को बहुत हद तक सही कर सकते हैं। सही डाइट प्लान करके आप अपनी मेडिसिन्स को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। जितने भी लोग वेट लॉस जर्नी को लेकर प्राउड फील करते हैं, मीन्स उन्हें सक्सेसफुली अपना वेट लूज़ कर लिया है, वो अपनी हैप्पीनेस को, अपने इस राय को दूसरों के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर ज़रूर करते हैं, और इसमें भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं। वो अपनी इस जर्नी को बहुत इंजॉय करते हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह उन्हें फ़ायदा हुआ है, उन्हें बेनिफिट हुआ है, उसी तरह और लोगों को भी इन चीज़ों से फ़ायदा हो और वो भी हेल्दी एंड वेल्दी रहें। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बातें आपके काम आती हैं तो मुझसे बातें करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। जिन लोगों ने सक्सेसफुली अपना वेट लूज़ कर लिया है उनके लिए जीवन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही है, वो है उनकी हैबिट। मीन्स आप किसी भी धर्म के हों, अगर आप सुबह 5 मिनट पूजा पाठ करने की आपकी हैबिट है, आप उसको एज अ टास्क नहीं लेते हैं, तो उसी तरह जैसे आप मान लीजिए सुबह आप उठते हैं तो ब्रश करना आपकी हैबिट है या टास्क है आपके लिए, हैबिट है ना। तो उसी तरह अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप अपनाना चाहते हैं, तो आप इसको अपनी हैबिट बना लीजिए, पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए। सुबह उठ के गर्म पानी पीना, स्टेयर्स यूज़ करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, और जो भी एक्सरसाइज, वॉक वगैरह आपको अच्छी लगती है वो सब कुछ आप कर सकते हैं और इसे अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना सकते हैं। इसके अलावा 5 मील प्लान की अगर हम बात करते हैं तो हमें कोई भी वेट लॉस जर्नी जिसकी भी हो उसके लिए आप कोई भी मील स्किप नहीं करेंगे, और दिन में आप बीच बीच में ढेर सारा पानी पीते रहेंगे। कई बार पानी पीने से हमारी जो छोटी छोटी भूख वाली कंडीशन होती है वो अपने आप हट जाती है और हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। 5 मील प्लान के अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के साथ साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग का स्नैक्स भी ज़रूरी है। इनमें से हमें कोई भी मील स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कोई मील भी स्किप किया तो अगले टाइम आपको उसको भी लेके डबल भूख लगी रहेगी। इसको आपको सिर्फ एक ट्रिक से आप समझ लीजिए मात देनी है कि आप अपने प्लेट में फूड का पोर्शन कम कर दीजिए, अपने प्लेट का साइज़ कम कर दीजिए। वे सभी लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं या अपना वेट लूज़ जर्नी में चल रहे हैं वो इस ट्रिक से आप देखेंगे सक्सेसफुली अपना वेट काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और ये एक ऐसी ट्रिक है जो जीवन भर आप अपना सकते हैं। अगर आप अपने एक तो आप अपना पोर्शन रखेंगे खाने का कम, छोटी प्लेट रखेंगे तो आपका खाना फिकेगा नहीं, और दूसरा हमें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने एक प्लेट फूड ले लिया जितना हमारी